जैक ने कुछ ही तेज हाथों में एक छोटी लकड़ी की सीढ़ी बना ली। अब पेड़ पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान हो गया था। उसने ऊपर के भारी और मजबूत ढांचे को ध्यान से पेड़ पर कसकर फिक्स किया। फिर उसने 180 किलो लगभग 90 किलो वजन का परीक्षण किया। नतीजा सब बिल्कुल ठीक था, कोई समस्या नहीं। इसके बाद उसने नीचे का बेस फिक्स करना शुरू किया। अब असली चुनौती शुरू होने वाली थी। यही सबसे बड़ा काम था। बड़े घोंसले जैसे ढांचे को ऊपर ले जाने के लिए जैक ने एक जंगल इंजीनियर की तरह अपनी समझदारी दिखाई। उसने अपने साथ लाए हुए पुली, चरखी और रस्सी सिस्टम का इस्तेमाल किया। पीछे के एक मजबूत बड़े पेड़ को सहारा बनाकर उसने बेस को घूमने वाले पहिए की तरह इस्तेमाल किया। वह उसे धीरे धीरे घुमाने लगा और हर घुमाव के साथ भारी घोंसला थोड़ा थोड़ा ऊपर उठने लगा। इस तकनीक से उसकी बहुत ताकत बच रही थी और काम भी आसान हो रहा था। कुछ स्थिर और ताकतवर कदमों के बाद वह खूबसूरती से बुना हुआ बड़ा घोंसला आखिरकार कई पेड़ों के बीच सुरक्षित रूप से टिक गया। लेकिन जैक को अभी भी पूरी तरह भरोसा नहीं हुआ, इसलिए उसने नीचे एक और मजबूत लकड़ी की बीम जोड़ दी ताकि पूरा फ्रेम और ज्यादा स्थिर हो जाए। क्योंकि जंगल में एक सच्चा सर्वाइवल एक्सपर्ट जानता है, सुरक्षा हमेशा सबसे जरूरी होती है। इसके बाद जैक पास की छोटी नदी नाले के किनारे गया और वहां से चिकनी मिट्टी इकट्ठा करने लगा। जंगल में रहने के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण काम था, अपने आश्रय को और मजबूत बनाना, और इसके लिए आसपास मौजूद संसाधनों का सही इस्तेमाल करना सबसे समझदारी थी। उसने मिट्टी में सूखी घास और पुआल मिलाया। यह मिश्रण जंगल का सबसे मजबूत प्राकृतिक सीमेंट जैसा पदार्थ बन गया, जो कंक्रीट की तरह मजबूत था। इसे उसने अपने आश्रय के जोड़ और फ्रेम पर लगाना शुरू किया। यह लेप ढांचे को मजबूती देने के साथ साथ उसे बारिश, हवा और ठंड से भी सुरक्षित बना रहा था। अब उसका बनाया हुआ ट्री नेस्ट आश्रय सिर्फ देखने में अनोखा नहीं था, वह पूरी तरह मजबूत, सुरक्षित और प्रकृति के बीच घुला मिला एक शानदार सर्वाइवल घर बन चुका था।